नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको ले चलते हैं रामगढ़, जहां सचिन पायलट पहुंचे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बदनाम करने की साजिश भाजपा ने करी है। मंदिर मस्जिद के नाम पर, गाय के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में अलवर से कोशिश करी गई कि कैसे यहां पर माहौल खराब किया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, चारों धर्म के हमारे लोग, 36 कौम के लोगों ने बिना परवाह करे वही किया जो सही था और हाथ के पंजे पर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर आप लोगों ने जिताया। अभी जुबैर साहब भाषण दे रहे थे, 3 दशक से आपके बीच में काम कर रहे हैं, मैं भी बहुत लंबे समय से देख रहा हूं। लेकिन एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि इन 25-30 सालों में जुबैर साहब वैसे के वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं आया, बुढ़ापा दूर दूर तक नहीं छुआ आपको। और आपको ये बोलना चाहिए कि दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से मेरी घरवाली को टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया है, वो साफिया जी ने जो काम यहां पर किया प्रमुख के रूप में, आपने जो सहयोग इनका किया जिला प्रमुख बनने के बाद, जनता के जो काम कराए, महिलाओं नौजवानों की जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी से थी, राहुल गांधी जी ने टिकट दिया है। आप जनता के भरोसे मत दिया है। आप लोग समझदार लोग हो। जिस पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने सरकार बनने के तुरंत बाद राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था कि किसान का ऋण माफ करेंगे, 10 दिन का समय मांगा था, हमारी सरकारों ने तीनों राज्यों में 48 घंटे में वादा पूरा किया और किसानों को मदद करने का काम हम लोगों ने किया है। नौजवानों के लिए हमने वादा किया था आर्थिक सहयोग करने का। हमारे मैनिफेस्टो को हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से लागू किया है। और न सिर्फ रामगढ़ अलवर, लेकिन पूरे राजस्थान के लोगों को जो एक एक वादा कांग्रेस पार्टी ने किया, वो तमाम वादे पूरे करेंगे, ये मैं पुनः इस मंच से कहना चाहता हूं। चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, इस क्षेत्र के नुमाइंदों ने पिछले वर्षों में काम नहीं किया। वो तो झगड़ा कराना हो, फसाद कराना हो, अखबार में फोटो छपवानी हो, अनाप शनाप भाषण देने हो, तो आपके विधायक महोदय नंबर 1 रहते थे। लेकिन गांव, सड़क, गरीब, नौजवान, इसकी सेवा कैसे हो, विकास कैसे हो, इस पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया। आज समय आ गया है, ये जाति धर्म से ऊपर उठकर जिस पार्टी ने इस क्षेत्र में विकास किया है और विकास कराकर दिखाएंगे, उस पार्टी की सरकार बन चुकी है। आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि 36 कौम के लोग साफिया जी को, कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान पर बटन दबाकर यहां से जिताकर भेजें। आप जयपुर जिताकर भेजो और हमारी पार्टी की जो सरकार बनी है, 10 गुना ताकत लगाकर आपके क्षेत्र में विकास कर दिखाएंगे, मैं आपको वादा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ इन 3 राज्यों में हारी है, लेकिन सम्माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हाल में निर्णय किया है, प्रियंका गांधी जी को महासचिव बनाया है उत्तर प्रदेश में, और भाजपा के अंदर जो बौखलाहट मच गई है और बहुत से साथी बोलना शुरू कर दिए, क्यों बनाया, कैसे बनाया, अब क्या होगा, अच्छा है, बुरा है। मैंने कहा अभी तो उन्होंने पदभार संभाला ही नहीं है। जब प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी पूरे देश भर में प्रचार करेंगे, एक नई राजस्थान और नए हिंदुस्तान के निर्माण की बात को करेंगे, तो 2019 के अंदर दिल्ली में भी जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। देश बदलाव मांग रहा है, बदलाव राजस्थान में आ चुका है। इस बदलाव का हिस्सा बनने की जरूरत आप लोगों को है, नौजवानों को, किसानों को, पूरे क्षेत्र के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप करबद्ध निवेदन है, किसी के बहकाए में, किसी के लालच में, किसी से डराने में आप लोग निसंकोच होकर इस हाथ के निशान पर बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। हमारे हाथों को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें, यह आग्रह करने के लिए आया था। आज इस प्रकार इस सभा में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हाजिर हुए हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी और सफिया जी हमारे साथ विधानसभा में बैठेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम साहब। मैं इस मंच के माध्यम से यहां उपस्थित सभी 36 बिरादरी के लोगों को, सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को
ये निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगले 2-3 दिन में जो लोग चुनाव हार रहे हैं, जिन लोगों ने 10 साल सत्ता में रह के यहां कुछ काम नहीं किया, वो किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रच सकते हैं। किसी अफवाह में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, किसी भड़काने की बात में नहीं ध्यान देना है। आपको 28 तारीख को आपके विकास के लिए हाथ के चुनाव चिन्ह को ध्यान में रखना है। बहन सफिया जुबैर जी को 36 कौम का, सभी बिरादरी का, सभी धर्मों का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। अब मैं राजस्थान के जननायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भाई सचिन पायलट जी, एआईसीसी के महासचिव प्रभारी राजस्थान भाई अविनाश पांडे जी, जिला अध्यक्ष आपके राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी, जुबैर खान साहब, हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार सफिया जुबैर जी, बजरंगलाल जाटव साहब, ममता भूपेश जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जवाहरलाल जी मीणा साहब, श्रीमती शकुंतला रावत जी, खटाणा जी, जगदीश शर्मा जी विधायक, कृष्ण मुरारी गंगावा जी, शैलेंद्र जोशी जी, संजय बापना जी, भगवान साई सैनी जी, वी सोलंकी जी, महेश जोशी जी, आदरणीय महेंद्र शास्त्री जी, रेहाना रियाज जी, प्रशांत बैरवा जी, राजेंद्र गढ़ोरा जी, बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं संबंधित मंच, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि रामगढ़ के उपचुनाव में मुझे भी आने का सौभाग्य मिल गया। आप सब लोगों के दर्शन हुए। इतनी बड़ी तादाद में जो भारी जन समूह उमड़ पड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है कि रामगढ़ की जनता ने, मतदाताओं ने ये तय कर लिया है कि बहन सफिया जुबैर को इस बार कामयाब करना है। और जैसा अभी जुबैर भाई कह रहे थे कि मैं चुनाव हारता हूं तो सरकार बनती है, और मैं चुनाव जीतता हूं तो सरकार नहीं बनती है। वो तो एक सहयोग की बात होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार तो अगर चुनाव पोस्टपोन नहीं होते तभी बहन सफिया जुबैर चुनाव जीतती, हमारी सरकार बनती, हम सबको खुशी होती। हम सब आह्वान करने आए हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आह्वान किया आपको प्रार्थना करी कि कृपा करके इस बार आप भारी बहुमत से कांग्रेस को कामयाब करें, क्योंकि सरकार बन गई। अब तो सरकार ने बनते ही जो वादे किए थे आपसे, अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, वादा निभाना कांग्रेस की फितरत के अंदर है। राहुल गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी के जमाने से राजीव जी भी थे, नरसिम्हा जी भी थे, कि जो वादा करो उनको निभाओ, वरना वादा ही मत करो। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मैनिफेस्टो बने, घोषणा पत्र बने, जनता को पूछ के बने। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी अपनी बात को थोपते हैं मन की बात कह करके जनता पर, और कांग्रेस को चाहिए कि वो मन की बात सुने, जनता क्या चाहती है, विभिन्न वर्गों से बात करे, विभिन्न तबकों से बात करे, उसके बाद में तय करे कि इन सबकी भावना क्या है, तब जाके घोषणा पत्र बने। और वो घोषणा पत्र फिर सरकार की ड्यूटी हो
कि वो घोषणा पत्र लागू करे। इसीलिए हम लोगों ने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जो वादे हमने किए थे उस घोषणा पत्र को हमने कार्य योजना बना दी सरकार की खुद की। तो आप सोच सकते हो कि कितने गंभीर हैं हम लोग, जो वादे किए गए उनको निभाने के अंदर, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, चाहे महंगे की मार हो। झूठे वादे किए मोदी जी ने पिछले चुनाव में, न काला धन आया देश के अंदर, लाने के प्रयास भी नहीं हो गए। बड़ी बड़ी बातें की गई थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, वादा भूल गए। महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ती गई। पेट्रोल डीजल के दाम इनके राज्य में आसमान छूने लग गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई थी। इस प्रकार से 5 साल निकले हैं, वादे वादे ही रह गए। अब वादों को जो किए गए थे उनको भूल गए, अब नई नई बातें कर रहे हैं। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बनते ही अभी राहुल गांधी जी आए थे जयपुर के अंदर, आप पहले कई लोग आए होंगे। हमने वहां घोषणा कर दी कि वादा निभाएंगे, चाहे कर्जा माफी का वादा किया हो। 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा सरकार पर, तो एक झटके के अंदर हमने कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी। चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, किसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये भी हमने तय किया है, जो पैसा भर नहीं पाते मजबूरी के अंदर, तकलीफ में हैं, उनके तो कर्जे माफ होंगे होंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक में तमाम सभी किसानों के कर्जे माफ होंगे। साथ में हमने ये भी किया है कि जो समय पर किस्त भरते हैं, चाहे उधार लाके किस्त भरो पर भरते हैं, उनके लिए हमने कहा कि जो राज्यों में, चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो कर्नाटक के अलावा दक्षिण के राज्य हैं और भी, जहां पर समय पर कर्जा चुकाने वाले को भी उनको कुछ राहत दी जाती है। हमने कहा इन तमाम राज्यों में, जो 7-8 राज्य हैं, उनमें क्या क्या योजना बनी उन सबको देखेंगे और सबसे अच्छी योजना लागू करेंगे राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसी रूप में हमने घोषणा करी कि किस रूप में हम लोग बिजली के दाम, हम लोगों ने कहा 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, ही घोषणा हमने करी है, जिससे कि आप पे भार नहीं पड़े। अभी हमने कहा है कि जो बीपीएल के लोग हैं, जो खाद्य सुरक्षा योजना में आते हैं, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल होते हैं। हमने कहा गेहूं उनको 1 रुपए किलो में गेहूं मिलेगा राजस्थान भर के अंदर बीपीएल के लोगों को, ये हमने कहा। अभी असेंबली में घोषणा और करी कि जो दूध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन करने वाले उत्पादक हैं, पहले हमारी गवर्नमेंट थी तब हमने 2 रुपए प्रति लीटर उनको हमने प्रोत्साहन राशि दी थी बोनस के रूप में। नई सरकार बनी वसुंधरा जी की, बंद कर दी उन्होंने। हमने अभी 2 दिन पहले ही घोषणा करी है असेंबली में, पुनः 2 रुपए प्रति लीटर दूध किसान को दिया जाएगा बोनस के रूप में। ये घोषणा हमने करी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पता नहीं पिछली बार बहुत भारी बहुमत मिला बीजेपी को, 163 सीटें थी, पर जो शासन करना चाहिए था, जिस रूप में गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जिस रूप में पानी की योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की, फर्जी घोषणाएं करी। वो 12-13 जिलों में पानी लेके आएंगे, जो अगले 25-50 साल में नहीं आने वाला है, वैसी घोषणाएं कर दी लोग खुश करने के लिए।
हकीकत में जो हमारी योजनाएं थी चंबल से पानी लाने की, भरतपुर अलवर तक की, उन योजनाओं को कमजोर कर दिया। योजनाएं चल रही थी अलवर शहर के अंदर, मिनी सचिवालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, काम धीमा कर दिया। और फ्री दवाइयों की स्कीम थी हमारी, पेंशन की योजना थी, 5 साल निकाल दिए, संख्या कम कर दी है, परंतु 1 रुपया हमारे बुजुर्गों का वृद्धाजन पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, निसर्जन पेंशन होती है, एकल नारी पेंशन होती है, किसी की पेंशन नहीं बढ़ाई। हमारी गवर्नमेंट बनी अब 1 महीना पहले, और हमने कहा जो 500 रुपये मिलते थे उनके 750 होंगे, जिनके 750 मिले थे बुजुर्गों के, उनको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा भी हाल ही में 2 दिन पहले एक और घोषणा करी हम लोगों ने, जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, उनके भी जो वृद्ध किसान हैं उनको भी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। समाज का हर तबका, किसान है, मजदूर है, उनका भला कैसे हो, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कैसे हो, ये हमारा एजेंडा बना रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क हो, यह भी हम लोगों ने फैसला किया है। रोजगार कैसे मिले, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है। जो कोर्टों में नौकरियां अटकी पड़ी है, प्रायोरिटी पे ये प्रयास है कि वो जल्दी फैसले हों, नौजवानों को नौकरी मिलने लग जाए। कई शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी मित्र, कई लोग भटक रहे हैं लंबे समय से, उनकी समस्या का समाधान कैसे हो, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस रूप में आपकी सरकार बनी है, कोई कमी नहीं रखेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और मुझे कहते दुख है कि पिछले 5 साल बहुत बुरे निकले हैं। कुशासन रहा, हिंसा का माहौल रहा, घृणा का, नफरत का माहौल रहा, ऐसी राजनीति की गई, निर्दोष लोग मारे गए, कभी लीची के नाम पर, कभी गोकशी के नाम पर। किसी ने गलत काम किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर निर्दोष लोग मारे जाए, इस सरकार को मंजूर नहीं होना चाहिए था। कोई परवाह नहीं करी कभी। कानून व्यवस्था की थी चौपट रही, छोटी छोटी बच्चों के रेप होते गए पूरे प्रदेश के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं था। पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सब जगह पर लापरवाही का आलम था। इसलिए ये सीट हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हम सब यहां पर इकट्ठे हुए एक साथ में, और पिछले लगातार 20-25 दिन से जो कैंपेन चल रहा है, यहां की जनता ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक माहौल बन गया पूरे राजस्थान में। रामगढ़ की सीट बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही कांग्रेस। और जो लोग आए चुनाव लड़ने के लिए, उनके बारे में मैं क्या कहूं, आप जानते हैं। कल बीजेपी के एमएलए थे, आज बीएसपी में आ गए। उसके पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में, फिर सपा में, फिर बीएसपी में, कभी बीजेपी में। ऐसे लोग जो कभी पार्टी बदलते हुए जिनको संकोच भी नहीं होता है, वो जनता का भला क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। और आपको सोचना चाहिए कि आपको बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि सच्चाई के रास्ते पे कौन है। जुबेर खान तो अपनी जिंदगी लगा चुका है, बचपन से ही, जब एनएसए में थे तब से ही काम कर रहा आपके बीच में। चाहे आपने एमएलए बनाया तब भी, एमएलए नहीं बनाया तब भी, इतने कोई कमी नहीं रखी। और तो और राहुल गांधी जी ने इनकी क्षमता को पहचाना, इनको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी दी,
चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं भेजना हो तो इनको भेजा जा रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा एक कार्यकर्ता जो नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह आपके बीच में रहा हो, काम किया हो। और इस बार साफिया बहन को टिकट मिला है, तो आप सबकी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि उनको दुआएं दें, आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। और एक एक वोट कीमती होता है, वो जाकर के हम लोग कांग्रेस के हाथ के निशान पर लगाएं, जो हाथ का निशान हमें इस देश की महान नेता इंदिरा गांधी ने दिया है, जो आज हमारे बीच नहीं रही है। एक महिला होकर के जिसने इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था। एक महिला राज कर सकती 17 साल तक देश की प्रधानमंत्री के रूप में, देश को एक रखा, अखंड रखा, देश के लिए शहीद हो गए, उनके सीना छलनी कर दिया गया। तो देश एक रहा, अखंड रहा, उनका दिया हुआ निशान ही है हाथ का निशान। हम सबकी जिम्मेवारी है, एक एक वोट उस दिन पड़ना चाहिए, घर में एक वोट बाकी रहना नहीं चाहिए। 2 दिन बचे हैं, कई अफवाहें फैलाएंगे, कई लोभ लालच देंगे। ये बीजेपी वालों के पास और कुछ बचा ही नहीं है, कहने के बाद उनके पास कुछ नहीं है। न मोदी जी के पास है, राजस्थान की सरकार तो आपने घर भेज दी, झूठे बात उन्होंने भी किए थे, 15 लाख नौकरी देंगे। वसुंधरा जी कहती थी, वो भूल गई, जनता ने सबक सिखा दिया उनको। अब बारी है केंद्र की, ये चुनाव जीतो रामगढ़ का और लग जाओ आगे चुनाव में। अलवर लोकसभा चुनाव के लिए भी लगना पड़ेगा आपको। आज की सभा देखते हुए मैं कह सकता हूं, ये चुनाव जीतेंगे जीतेंगे, फिर बारी आएगी अलवर लोकसभा चुनाव की। राजस्थान में 25 सीटें हैं। हमारा संकल्प होना चाहिए कि जिस प्रकार मोदी जी ने राज किया देश के अंदर, धज्जियां उड़ा दी लोकतंत्र की, घृणा का माहौल, नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल, खाली आप अपने भाषण की कला से लोगों को कब तक बेवकूफ बनाना चाहते हैं। एक वादा निभाया नहीं आपने। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, हम चाहते प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे राजनीति हो, उस रूप में देश आगे बढ़े, विकास करे, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, सबका भला हो। यह एजेंडा है राहुल गांधी का। भ्रष्टाचार नहीं हो, जो राफेल में लड़ाकू विमान में भ्रष्टाचार हुआ है, वो सबकी जानकारी के अंदर, देश के अंदर 526 करोड़ का राफेल लड़ाकू विमान सरकार बदलते सीधा 1600 करोड़ से ज्यादा का हो गया। कोई जवाब नहीं मोदी जी के पास में, और ना जवाब आएगा। देश समझ चुका है, उनकी कथनी व करनी में अंतर है, नीति व नियत एक नहीं है। सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए चुनाव आते आते धर्म की बात करने लग जाते हैं। पर मेरा मानना है कि अब हिंदू समाज भी समझ चुका है, वो भी समझ गया है कि बीजेपी वाले जो है चुनाव आते तो इनको राम मंदिर याद आता है, वो समझ चुके हैं। और हम लोग सब बैठे हुए, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है। और यही खूबसूरत गुलदस्ता देश का दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किए हुए। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोग, हजारों जातियां हैं, हजारों वर्ग हैं, बोलियां हजारों हैं, भाषाएं तरह तरह की है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, कोई समझ नहीं सकता क्या लिखा हुआ है, तब भी हम लोग एक व अखंड रहे हैं। ये हमारी खूबसूरती है। ये उस खूबसूरती में दाग लगाना चाहते हैं, ये हमारी एकता को कमजोर करना चाहते हैं, जो हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है।
ये हमारी भावना होनी चाहिए। उसी रूप में हमें एक रहना है, अखंड रहना है, मजबूत बनाना है मुल्क को। वो प्यार से मोहब्बत से बन सकता है, घृणा से नफरत से नहीं बन सकता है। इस रूप में आज ये देश चल रहा है। आज देश को तमाम विपक्षी पार्टी एक हो रही है और वो कह रही हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, देश को खतरा है। और मोदी जी की पार्टी, खाली मोदी जी और अमित शाह जी दो लोग राज करे देश के अंदर। ये हालात है देश के अंदर, इसलिए बहुत चिंता का विषय है। और लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी वापस चुनाव जीत के आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, आगे चुनाव होंगे भी कि होंगे किसी को पता नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति देश में बन गई है तो चिंता होना स्वाभाविक है। हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग जिसका यकीन लोकतंत्र में है, वोटों के राज में है, जो महात्मा गांधी का दिया हुआ है, पंडित नेहरू के जमाने में, सरदार पटेल के जमाने में, मौलाना अबू कलाम आजाद के जमाने में, अम्बेडकर के जमाने में लागू हुआ है। 70 साल हो गए देश को, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हमारे यहाँ पर, देश एक व अखंड रहा। और आगे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस देश को एक व अखंड रखना है। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने फैसला किया प्रियंका जी का। राजनीति में राइट टाइम पर राइट डिसीजन, सही समय पर सही निर्णय होना आवश्यक होता है। राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके सही समय पर सही निर्णय किया है। पूरे देश के नौजवानों ने, आम लोगों ने उसको वेलकम किया है। प्रियंका जी के आने से राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी और ये फासिस्टी ताकतें जो है इनका मुकाबला करने में और आसानी होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूंगा, आप सबका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका समर्थन, सहयोग। और असली बात है कि 28 तारीख को जाकर के वोट देना। खाली सहयोग समर्थन की बातें करते रहेंगे घर बैठे बैठे तो काम चलने वाला नहीं है। वोट इतना कीमती है। एक वोट से, आपको याद है, भारत सरकार चली गई वाजपेयी जी की, एक वोट से चली गई थी, चुनाव वापस हुए थे। एक वोट से हमारे सीपी जोशी जी थे नाथद्वारा में, एक वोट से वो चुनाव हार गए थे। इतना कीमती वोट इस कांग्रेस ने आपको दिया, देशवासियों को दिया है, कोई कम बात नहीं है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, जुमले की तरह बोलते हैं। अरे 70 साल में जब देश आजाद हुआ था तो सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, बिजली क्या होती लोगों को पता नहीं था। वहां से शुरुआत करी कांग्रेस ने, लोकतंत्र दिया देश को कांग्रेस ने, इसलिए आप प्रधानमंत्री बने हो। लोकतंत्र नहीं होता तो कौन प्रधानमंत्री बना था नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए जिस प्रकार की लफारियां होती है भाषणों के अंदर, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये सब ये महसूस करने लगे पूरे मुल्क के नागरिक। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं, उस समय की पोल खुल गई है। ये पूरा कहलाता है काऊ बेल्ट कहलाता है। वहां पे भी जहां गौ माता की पूजा होती है, जिन राज्यों में सबसे अधिक देश के अंदर, उन राज्यों में कांग्रेस जीतना ये सिद्ध करता है कि ये हिंदुओं को भड़काते थे, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी हो गई है, उनकी पोल भी खुल गई है। और तीनों राज्यों में सरकारें बनी कांग्रेस की। अब ये कारवां चल पड़ा है। दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बने, वापिस राज्यों में बने। ये देश हित के अंदर है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। इस बात का एहसास सबको होने लग गया है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
तस्वीरें सीधी रामगढ़ व्यापारी वर्ग के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री और मंच पर उप मुख्यमंत्री जी का अशोक गहलोत, मुकुट पहनाकर उप स्वागत मुख्यमंत्री। करेंगे और सिख समाज के लोग तलवार भेंट